बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज सूरह अनफाल आयात नंबर 59 से लेकर 75 तक जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, सवाल के जवाब, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको आप अच्छी तरह पढ़िए। ये सूरह अनफाल के जो है ना हिस्सा चार है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो शामिल किए गए हैं। इसमें हिस्सा 1, फिर 2, फिर 3, फिर चौथा है, जिसमें सूरह अनफाल पूरी मुकम्मल हो जाती है। आप मेरे स्प्लिट चैनल पर जाएं। अगर आप नए हैं तो मैं प्ले लिस्ट ओपन करें, वहाँ आपको सूरह अनफाल जो है ना उसके क्वेश्चन आंसर आपको नाम से आपको सारे एक ही जगह सेव मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सवाल, सूरह अनफाल में जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है? नंबर 1, जहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि जहाँ तक हो सके अफरादी कुव्वत मतलब लोग और मादी वसाइल यानी हथियार वगैरह, ज़रूरत के जंग में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें, उसको कहेंगे मादी वसाइल, दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रखने चाहिए। अफरादी कुव्वत यानी तमाम लोग, तरबियत याफ्ता लोग, और साथ साथ उसके रिसोर्सेज जिसे कहते हैं, या फिर जो जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार और उसकी चीज़ें, वो साथ साथ मुकाबले के लिए तैयार रखनी चाहिए। नंबर 2, पले हुए बंधे रहने वाले घोड़े दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार रखने चाहिए। नंबर 2, दुश्मन के लिए जो जहाद की तैयारी के लिए सबसे दूसरी चीज़ है वो है कि घोड़े पाल कर उनको जो है ना दुश्मन के लिए हर वक्त जो है ना तरबियत करके लड़ाई के लिए हर वक्त उनको तैयार रखना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए मुसलमानों की मालूम और नामालूम दुश्मन पर हैबत रहे, यानी खौफतारी रहे। जो मुसलमानों के दुश्मन जो सामने हैं और जो छुपे हुए हैं, सब पर खौफतारी रहे। नंबर 3, जंगी वसाइल ना सिर्फ जमा करने चाहिए, यानी जंग से मतलब जितनी भी चीज़ें ना सिर्फ जो है ना वो मुसलमानों को जमा करनी चाहिए, बल्कि इनकी तशहीर भी करनी चाहिए, इनको मशहूर भी करना चाहिए, दुश्मन को दिखाना भी चाहिए, ताकि कुफार मुसलमान से जंग के बारे में ना सोचें। उसके बाद नंबर 4 है, जहाद की तैयारी पर जितना माल खर्च किया जाएगा अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ने मुसलमानों को जहाद पर उभारने के लिए क्या तरगीब दी? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमनों को जहाद की तरगीब दो, यानी उनको शौक दिलाई, उन्हें कहिए कि जहाद करें। अगर तुम में 20 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफरों पर गालिब आएंगे, यानी तुम्हारे में से अगर 20 लोग 200 काफरों का मुकाबला कर सकेंगे, और अगर 100 साबित कदम रहने वाले मुजाहिद 1000 काफरों पर गालिब आ जाएंगे, और जो 100 अगर मुसलमान लड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो वो 1000 कम काफरों का मुकाबला कर सकते हैं। इनके लिए काफिर कुछ भी नहीं रखते, इसलिए कि काफिर कुछ भी समझ नहीं रखते। अब खुदा ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया। क्या बोझ हल्का कर दिया? कि पहले 20 बंदे 200 का मुकाबला करेंगे। अब अल्लाह ने कहा है कि मुझे मालूम, मैंने कर लिया है कि तुम में किस कदर कमजोरी है, बस तुम में अगर 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 का मुकाबला करेंगे। पहले 20 कहा था, 20 का मुकाबला 200 कुफार से था। अब अल्लाह ताला ने कहा तुम अगर 100 होंगे तो वो तुम 200 को आराम से हरा सकते हैं, और अगर 1000 साबित कदम रहने वाले होंगे तो खुदा के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, यानी कामयाबी हासिल करेंगे। अगला सवाल है, अल्लाह ने सूरह अनफाल के इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के इरशाद है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार हैं इनसे कह दो, अगर खुदा तुम्हारे दिल में अगर नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छीन लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें अनायत फरमाएगा, यानी देगा, और तुम्हारे गुनाह भी साथ माफ कर देगा। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहें, यानी तुम्हें धोखा देना चाहें, तो ये पहले खुदा से जो है ना धोखा दे चुके हैं, उनको दगा दे चुके हैं अल्लाह को, इसलिए खुदा ने अजाब के तौर पर इन्हें तुम्हारी कैद में दे दिया, और खुदा दाना हिकमत वाला है। अगला सवाल नंबर 26 है इस हिसाब से, लेकिन आप अपने सूरह अनफाल में देख लें आपका ये सवाल कौन सा बनता है। इन आयात में अल्लाह ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें इरशाद फरमाई? और जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद वतन से हिजरत की और उन्होंने अल्लाह की राह में जान और माल से जहाद किया, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, वो आपस में रफ़ीक और सच्चे मुसलमान हैं। यानी सच्चे मुसलमान कौन कौन से हैं और आपस में क्या है, दोस्त हैं। वो कौन है? वो लोग जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद वतन से हिजरत की, यानी मुहाजिरीन, और अल्लाह की राह में जान कुर्बान की, जान और माल दोनों से जहाद किया, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, इंसार मदीने के लोग, और इनकी मदद की। वो आपस में क्या है, आपस में मुहाजिरीन इंसार आपस में दोस्त हैं और सच्चे मुसलमान हैं। ये सच्चे मुसलमान की भी खूबियां बयान की गई हैं। नंबर 2, और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की,
تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں ان کی دوستی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی اگر مدد مانگے کہ ہماری آ کے مدد کیجیے، ہم اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تمہاری ان کے لیے مدد لازمی ہے۔ نمبر 3 ہے ہجرت کرنے والے سچے مسلمانوں کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، 2 انعامات ہیں۔ آخری سوال سورہ انفال کا 75 آیت تک کہ اولو الارحام سے کیا مراد ہے؟ اولو الارحام سے مراد خون کے رشتے ہیں۔ اسلامی قانون کے روح سے اگر کسی شخص کی حقیقی اولاد نہ ہو اور اس کے پاس مال و دولت و جائیداد ہو، اس کی وفات کے بعد اس کی تمام چیزوں کے حقدار اس کے بھتیجے اور بھانجے ہوں گے، کیونکہ وہ اس کے خون کے رشتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مسلمانوں کی نسبت خون کے رشتوں کو زیادہ حقدار ٹھہرایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ 2 سوال، اس کے بعد اگلے یہ 2 سوال اور یہ 3 سوال، اس کو اچھی طرح پڑھیے، یاد کیجئے تو آپ کے سورہ انفال کے تمام کام مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ فروری میں تمام MCQs یعنی معروض سوالات انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی، تو پلیز آپ جو ہے نا ساتھ دیجیے گا اور یہاں سے ضرور اچھی طرح سمجھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔